सदैव सकारात्मक चिंतन करें, नकारात्मकता से दूर रहें। अगर नकारात्मकता जीवन में आती है तो एकदम सावधान हो जाएं, क्योंकि ये नकारात्मकता हमारे जीवन को बहुत ही बदसूरत बना के जाएगी। ये जो नकारात्मक चिंतन से भरा हुआ है, नकारात्मक चीज़ों से भरा हुआ है, नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, वो व्यक्ति चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ों को प्राप्त क्यों ना कर ले, चाहे कितनी भी अच्छी स्थिति पर पहुंच जाए, लेकिन उसके जीवन से शिकायतें कभी नहीं जाएंगी, क्योंकि उसके मन में जो बीज भरा हुआ है नकारात्मकता का, शिकायतें पैदा करने का, समस्याएं पैदा करने का, तो क्योंकि ये नकारात्मकता हमारे जीवन को बदसूरत कर देती है। और इसके विपरीत जो व्यक्ति सकारात्मकता से भरा हुआ है, प्रेम प्रसन्नता से भरा हुआ है, उसके जीवन में कितनी भी गहरी से गहरी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, वो उन समस्याओं से निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। उन समस्याओं में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता है, उन समस्याओं में भी प्रसन्न रहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। तो जीवन में अधिक से अधिक सकारात्मकता लाएं और ऐसे लोगों से बचें जो जीवन में नकारात्मकता भरते हैं, जिनके जीवन में शिकायतें ज़्यादा हैं। आप जैसे लोगों के संग में रहोगे वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। भगवान कन्हैया अपने ग्वाल मित्रों के साथ में जा रहे थे। रास्ते में एक कुत्ता अधमरा, न मरा हुआ है न जिंदा है, लेकिन बुरी हालत में पड़ा है, पूंछ कटी है, ममाद बह रहा है, कीड़े पड़े हैं, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, बड़ी बुरी हालत में पड़ा हुआ है। ग्वाल मित्रों ने देखा तो बोले, कृष्ण कृष्ण, ये देखो कितना पापी है, कितना अभागा है, ऐसी हालत में पड़ा है, देखो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, बहुत पाप किए होंगे। भगवान कन्हैया मुस्कुराए, बोले, मूर्खो, तुमको उसके पाप दिख रहे हैं, लेकिन उसके चम चमकते हुए दांत, ये उसके पुण्य का फल नहीं दिख रहा है। मित्रों, जीवन में परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन हमारे देखने का नज़रिया सब कुछ बदल देता है। वही परिस्थिति किसी के लिए दुखदाई हो जाती है और वही परिस्थिति किसी के लिए सुख का हेतु बन जाती है। सिर्फ जीवन में विचार, कैसे विचार है, आपके विचारों पर निर्भर करता है, आपकी देखने की दृष्टि कैसी है। गुजराती में कहावत है, जे भी दृष्टि ये भी सृष्टि। जैसी तुम्हारी दृष्टि होती है वैसे ही तुम्हारी सृष्टि होती है, और वैसे ही तुम्हारा आसपास का फिर वातावरण तैयार हो जाता है। एक व्यक्ति जाता है तो किसी माहौल में बड़े अच्छे से सेट हो जाता है, अपरिचित माहौल में भी बड़े अच्छे से सेट हो जाता है, उसके सब मित्र बन जाते हैं। और एक व्यक्ति जाता है तो उसके सब दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? ये तुम्हारे विचारों के कारण ही। तुम्हारे अंदर जैसा बीज पड़ा था वैसा ही तो वृक्ष हुआ ना। ऐसे जैसे तुम्हारे अंदर विचार थे उसी प्रकार की सृष्टि सर्जित हो गई। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को भेजा कि युधिष्ठिर जाओ उस गांव में जरा घूम के आओ, बताओ कैसे लोग हैं। युधिष्ठिर आए, बोले, केशव बहुत अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, मैं क्या कहूँ, बहुत बढ़िया है। उसी गांव में भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को भेजा, जाओ दुर्योधन घूम कर के आओ, वो गांव के लोग कैसे हैं। दुर्योधन बोला, अरे कृष्ण कहाँ भेज दिया, सब मक्कार हैं, सब दुष्ट हैं लोग, ऐसे दुष्टों के बीच में हमें तुमने कहाँ भेज दिया। तो दुर्योधन को उसी गांव में दुष्ट दिखते हैं और युधिष्ठिर को उसी गांव में सब सज्जन दिखते हैं। जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। मित्रों, जीवन में दृष्टि का बड़ा महत्व है। दृष्टि माने हमारे विचार कैसे, हमारे चिंतन कैसे हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम इस चिंतन को श्रेष्ठ कैसे बनाएं, ऊंचा चिंतन कैसे बनाएं। तो सबसे पहला है संग। आप किसको सुनते हो, आप जिसको सुनते हो देर सवेर उनके विचारों का प्रभाव आप पर पड़ेगा। आप कोई ऐसी मूवी देखते हो जिस मूवी में नकारात्मकता भरी हुई, जिस मूवी में विलेन का ज़्यादा महत्व है, तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन क्या करें, मूवी वाले ऐसी चीज़ें बनाते हैं क्योंकि हमारा मन नेगेटिवता को ज़्यादा कैच करता है। कोई ऐसी मूवी हो जिसमें कोई विलेन नहीं हो, सब अच्छा ही अच्छा चल रहा हो, ऐसी मूवी को देखना कौन पसंद करेगा, कोई नहीं देखेगा, क्योंकि हमारा मन कैच करता है, कहीं ना कहीं हमें उल्टी सीधी चीज़ें देखने सुनने को मिले। प्रयत्न पूर्वक अपने मन को सकारात्मक बनाया जाता है। ऐसी मूवी, एक मूवी अगर तुम देखते हो तो कम से कम
30 मिनट की वो मूवी तुम्हारे अंदर 30 दिन तक प्रभाव रखती है। तो प्रयत्नपूर्वक अच्छी चीज़ों को देखें जो आपके जीवन में प्रेम, प्रसन्नता, नफरत हटाएं। आप अगर क्राइम पेट्रोल देखते हो तो आपको हर व्यक्ति में कोई ना कोई अपराधी व्यक्ति दिख जाएगा। हर व्यक्ति में आपको अपराध दिख जाएगा। हर व्यक्ति आसपास ही आपको ये लगेगा कि ये कहीं ऐसा तो ना हो, ये कहीं अपराधी ना हो। ये हर व्यक्ति में कोई ना कोई दोष दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज़ें देखी हैं। आपके अंदर संशय भर गया है, आपके अंदर नफरत भर गई है, आपके अंदर ईर्ष्या भर गई है, आपके अंदर कुछ ना कुछ संशय करने की आदत पड़ गई है। और जैसी आदत पड़ जाती है मन फिर उसी के अनुसार बार बार रिपीट करता है, छोड़ना नहीं चाहता। एक बार मन को अच्छा सोचने की आदत पड़ गई फिर आप बुरा नहीं सोच सकते हो, और एक बार बुरा सोचने की आदत पड़ गई फिर आप अच्छा सोचने में आपकी नाक में दम आ जाएगी। तो बार बार जैसी चीज़ों का आप अभ्यास करते हो, जैसी चीज़ें सोचते हो, वैसे ही आपका जीवन बन जाता है। प्रयत्नपूर्वक अच्छी चीज़ों को सोचें। जीवन में सकारात्मकता कैसे लाएं? अगर सकारात्मक जीवन को बनाना है तो मैं आपको एक प्रॉमिस और करता हूं कि हमारे चैनल पर जाएं और पूरा चैनल एक बार विजिट करें। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जीवन को गहराइयों से समझने का एक अवसर मिलेगा। आपके जीवन को सकारात्मक बनाने वाली चीज़ें आपको बहुत सारी मिलेंगी। मिट्टी का ये तन और जल मन, इतना ही परिचय मेरा हो। मिट्टी का ये तन और जल मन, इतना ही परिचय मेरा हो। बाहर चाहे अंधियारा हो, बाहर चाहे अंधियारा हो, पर भीतर तो मन उजल हो। मिट्टी का ये तन और अंतर मन, मिट्टी का ये तन और जल मन, इतना ही परिचय मेरा हो। बाहर चाहे अंधियारा हो, पर भीतर तो मन उजल है। मिट्टी का ये तन और उजल मन। जिस घर में मेरा जन्म हुआ वो घर भी मेरा मंदिर है। जिस घर में मेरा जन्म हुआ वो घर भी मेरा मंदिर है। जिस माँ ने हमको पाला है वो ममता का ही आंचल है। जिस माँ ने हमको पाला है वो ममता का ही आंचल है। जिस ओर हमारे कदम पड़े, जिस ओर हमारे कदम पड़े, वो जग भी कितना सुंदर है। मिट्टी का ये तन और वो जल मन, इतना ही परिचय मेरा है। बाहर चाहे अंधियारा हो, पर भीतर तो मन उजल है। मिट्टी का ये तन और उजल मन, इतना ही परिचय